माजरत में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग में भी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है, हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। एसओपी में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलफोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पे कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है, और हमारा मुतालबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालबा पहले करते। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है, हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश ख़त्म होगी। जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारा इस पर मुतालबा है। बाकी आप लोगों ने बातें की, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे रिलेटेड मैं लूँगा। आप लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं सुने, जो आपका क्वेश्चन होगा आई एम रेडी टू आंसर। ये उनको एहसास होना चाहिए, पुरानी की बात ना करो। अलीमा बियाजी ने जैसा भी कहा कि मैंने नहीं हुआ, अलीमा ने सही कहा है, दुरुस्त कहा है। अलीमा का हक है उनके सारी बहनें मिले। कहाँ रूल में लिखा हुआ है कि एक अलीमा नहीं मिल सकती या 2 बहनें नहीं मिल सकती? कहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि आप बाहर आकर के बात नहीं कर सकते? इनका तो रूल यही था कि 265 रूल में ये लिखा हुआ है कि आप अंदर सियासी बात नहीं लिख सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है कि आप बाहर बात नहीं कर सकते? इसमें तो कोई बात नहीं है, उसने तो पहले कहा हुआ है। जो पहले 4 महीने पहले हुआ है वो तो देखो उस वक्त भी गलत था, एक्सेस न देना भी गलत था। एक्सेस तो मना हुआ है, न सिर्फ 4 महीने पहले, एक्सेस तो मना हुआ है गुज़श्ता अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। इतना बड़ा अरसा बीच में गुजर गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को ख़त्म करो, खान साहब को एक्सेस दो, डॉक्टरों को जाने दो, सारी बहनें चली जाएं, सारी बहनें चली जाए, वकला सारे चले जाएं। पहले नहीं मिलते थे, केस में के दिन पे नहीं मिलते थे, तो अब अचानक क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया? ये तो हमारा हक है, लेकिन अब हम मुतालिबा ये करते हैं। पहले क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट हुआ कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई रहा है और खान साहब इस मेडिकेशन पर है। तसल्ली तब होगी जब एक्सेस अवेलेबल हो। मैं एक अर्ज करूँ आप सबको बड़ा सीरियस नोट। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कोई एज ए फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, न कोई टिक टाक के लिए कर रहे। देयर इज़ अ सीरियस इशू खान साहब के सेहत के बारे में। ऐसा मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। इस वक्त सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि खान साहब के सेहत के बारे में कोई खबर आ जाए। इसलिए हमने हमेशा से ऐसे वक्त में ये कहा है कि एक तो खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका मुकम्मल इलाज हो, उसका चेकअप हो, उसको मेडिकल चेकअप हो। ये मुतालबा हमने फरवरी में भी दोहराया था कि उसका चेकअप कराओ, उसकी क्या क्या रीजंस है, उसकी रेगुलरली चेकअप कराओ इंडिपेंडेंट डॉक्टर से। अब कल ट्यूसडे हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कल मुलाकातों को एक्सेस दो, डॉक्टरों को उसकी ज़ाती मुआलजीन को फिल फॉर एक्सेस दो और उनको शिफ्ट कर लो ताकि ये कंसर्न ख़त्म हो
اور یہ کنسرن نہیں، یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہوگی۔ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے پاکستان، لیکن سب سے پہلے پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی صحت دا پرائم کنسرن آف ایوری سنگل پاکستانی۔ اس لیے مہربانی کر کے اس پہ ہمارا فوکس ہے۔ ہم مطالبہ دہراتے ہیں کہ کل فی الفور ایکسس دے، ان کے ڈاکٹروں کو بھی دے۔ تسلی تب ہوگی جب خان صاحب کا علاج ان ڈاکٹروں سے ہوگا جس پہ ان کی تسلی ہوگی، خان صاحب کی، ان کی فیملی کی تسلی ہوگی اور پارٹی کی تسلی ہوگی۔ وارنٹی کی تو بات ہے نا، ہم نے تو کہا ہے، بہنوں نے کہا ہے ہم بات نہیں کریں گے، پر ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رول کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے۔ ہمارے خلاف جو آرڈر ہوتا ہے وہ تو سیکنڈوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ آرڈر مارچ 2025 کا آرڈر ہے جو امپلیمنٹ ہونا ہے 3 ممبر بینچ۔ 15 اکتوبر 2025 سے ملاقاتیں بند ہیں، بہنوں کی فیملی کی ملاقاتیں 2 دسمبر 2025 سے ملاقاتیں بند ہیں۔ یہ 300 سے زیادہ دن ہمارے ہو گئے جو ملاقاتیں بند ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را ٹیکنیکلٹیز کو ختم کرو۔ آج ہم اس لیے بیٹھے اس پریس کانفرنس میں کہ ہمارے پاس کوئی پراپر ریلائبل مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اگر مینز آف کمیونیکیشن ہوتا تو ہمیں پہلے نہ پتہ چلتا، ہمیں پہلے ہم ادروائز نہ کرتے، کنسرن شو کرتے جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ جیسا بھی ہو جی، اس چیز کو چھوڑے، کون گارنٹی دے کون نہ گارنٹی دے، وہ بہنیں خود گارنٹی ہے، وہ اس ملک کے پیٹریاٹک ہے، وہ انہوں نے 30 سال اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بہتر کیا وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے جس کو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو، جو پاکستان کے اندر کوئی افراتفری ہو، جس میں پاکستان کے اندر کوئی انتشار ہو؟ وہ تو بیٹھی اس وجہ سے ہیں کہ جی پاکستان کی بہتری اور بہتری اسی میں کہ ملاقاتیں اور خان صاحب کے صحت کے بارے میں آج کی اسٹیٹمنٹ آ جائے۔ تھینک یو سو